हेलो फ्रेंड्स, आज फिर ऐसे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज अवकलन का सूत्र लेकर आए हैं और साथ ही साथ उससे संबंधित कुछ प्रश्न जो एग्ज़ाम बेसिस पर है और एग्ज़ाम में केवल अवकलन के सूत्र से ही 3 से 4 नंबर का पूछता है। तो इसे लास्ट तक देखें वीडियो को, ताकि आपको कोई भी अवकलन करने में परेशानी न हो। जब तक हम अवकलन का सूत्र नहीं जानेंगे तब तक हमें अवकलन नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से। तो सबसे पहले अवकलन का हम फार्मूला देखेंगे। तो आपके स्क्रीन पे जो है अवकलन का सूत्र जो है, अवकलन का सूत्र एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फार्मूला, यहाँ थोड़ा सा गलत स्पेलिंग हो गया है, सुधार लीजिएगा। जो कि इसका स्पेलिंग जो होगा आई के बाद होगा ATION होगा, गलत से लिखा गया है। तो यहाँ से सुधार लीजिएगा इसको। चलिए यहाँ से हम देखेंगे पहला फार्मूला जो है दिखाई दे रहा है कि x के पावर n d बटा में dx x के पावर में n। तो d बटा में dx पहले जान लें क्या है। तो d मतलब हो गया डिफरेंशियल, इसका इंग्लिश हो गया, जो कि इसका पहला लेटर है इसलिए d से सूचित कर रहे हैं उसको शॉर्ट में। और इसी को यहाँ पर d यानी अवकलन कर रहे हैं, ये दर्शा रहा है किसके सापेक्ष हो रहा है। तो हमको यहाँ पे x रहेगा तो x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, y रहेगा तो y के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, z है तो z के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, p है तो p के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। यानी किसी के सापेक्ष अवकलन हम कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि d बटा जो dx है वो केवल हमको शॉर्ट में दर्शाने के लिए कि हम इसका x के पावर n का अवकलन जो कर रहे हैं d कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम d बटा dx सबके आगे, और आपको समझना होगा कि d बटा dx मतलब हो गया x के सापेक्ष अवकलन। तो उसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ से x के पावर जो n का अवकलन है वो होता है n इंटू x के पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ से हम केवल फॉर्मूला बता रहे हैं। इसके बाद लास्ट में हम इसका क्वेश्चन बताएंगे किस तरह उपयोग किया जाता है। दूसरा जो है फॉर्मूला इसमें है cos x। cos x का जो अवकलन होता है माइनस में sin x। इसके बाद sin x का जो अवकलन होता है cos x। tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। इसके बाद cot x का अवकलन जो होगा माइनस में cosec स्क्वायर x। cosec x का अवकलन होता है माइनस में cosec x इंटू cot x। इसके बाद sec x का sec x इंटू tan x। e के पावर x का अवकलन होगा e के पावर x। log x का अवकलन 1 बटा में x। x का केवल अवकलन होगा, x का अवकलन होगा 1। रूट x का अवकलन होगा 1 बटा में 2 रूट x। रूट x का अवकलन कोई फार्मूला नहीं है, हमको dx के पावर n बटा में dx के जो फार्मूला था वही फार्मूला को हम उसको क्या किए बनाए हैं। इसके बाद c का यानी कि अवकलन 0, यानी जहाँ c का है अचर राशि है। तो कहने का अर्थ होगा कोई भी अचर राशि का अवकलन क्या होगा 0 के बराबर होगा। इसके बाद 1 के पावर x का अवकलन होगा 1 के पावर x इंटू लॉग a होगा। 1 बटा x का अवकलन होगा माइनस 1 बटा में x स्क्वायर। ये भी वही फार्मूला हिंट दिए हैं, x के पावर n के फार्मूला से ही बना है। हम इसको आगे हल करके बताएंगे, देखेंगे। इसके बाद में e इंटू v, यानी कि हमको अगर गुणा में रहेगा फलन तो कैसे अवकलन करेंगे इसको हम। तो यहाँ पर यू एक भी
कोई जरूरी नहीं यू और भी है, यहाँ पे 1 और 2 भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो किसी को हम यू मान लेंगे, किसी को भी मान लेंगे। तो यू का पहले यानी 1 का अवकलन करेंगे, यानी यहाँ पर जब यू और भी है तो यू का अवकलन करेंगे और भी को छोड़ देंगे, इसका अवकलन नहीं करेंगे, इनटू में रखेंगे। प्लस फिर हम क्या कि यू का अवकलन किए, भी को छोड़े हैं तो अब विपरीत करेंगे। अब यू का अवकलन किए हैं तो यू को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और भी को जो छोड़े थे उसको क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम डी यू बटा में डी एक्स इंटू भी, यानी यू का अवकलन भी को छोड़ दिए, प्लस यू का अवकलन भी को यू को छोड़ दिए, भी का अवकलन। समझ गए होंगे, क्वेश्चन बनेगा समझाएंगे इस पे हम। उसी तरह हमको अगर भागा में रहता है तो कैसे अवकलन करेंगे, तो भागा वाले में भी क्या करेंगे कि यू का जो अवकलन है, यू का अवकलन जो है करेंगे, भी को छोड़ देंगे। गुणा वाला में प्लस होता तो इसमें क्या होगा, माइनस होगा। फिर यू का अवकलन किए तो यू को छोड़ेंगे, भी को छोड़े थे तो क्या किए, भी को अवकलन करेंगे, और पूरे के बटा में जो नीचे होगा भी होगा उसको भी का स्क्वायर। अब यहाँ से तीसरा जो इसमें देखिए 17 जो फॉर्मूला है उसमें 3 फलन दिए होंगे और इनटू में दिए होंगे, यू भी यू डब्ल्यू 3 दे दिए होंगे। तो कैसे हम अवकलन करेंगे, तो इसमें से किसी एक का अवकलन करेंगे, कोई जरूरी नहीं किसी करेंगे, यू को करें या भी को करें या डब्ल्यू करें, किसी एक को करेंगे। यहाँ फार्मूला हम बता दे रहे हैं कि पहले यू का अवकलन वाले कर लेते हैं, तभी 2 बचा है, भी और डब्ल्यू, तो दोनों को छोड़ देंगे। जब यू का अवकलन हम कर चुके हैं तो अब यू का अवकलन नहीं करेंगे, या तो भी को करेंगे या तो क्या करेंगे, डब्ल्यू को करेंगे। तो हम यू के बाद क्या किए, भी को करेंगे। अगर मान लेते हैं इसमें से तो बचेगा यू और डब्ल्यू बचेगा। तो उसी तरह का किए हम यहाँ पर यू छोड़ दिए हैं, भी का अवकलन किए हैं और डब्ल्यू को छोड़ दिए हैं, यानी 2 छोड़ना है। तो यहाँ पर हम भी को जब करेंगे तो यू छोड़ना होगा और डब्ल्यू को छोड़ना होगा। प्लस तो प्लस कहीं इंटू में जाते हैं, प्लस होता है। जब हम यू का कर लिए, भी का भी कर दिए, तो अब क्या बचेगा, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू को करेंगे जब, तो उस समय कंडीशन का छोड़ना होगा, ई और भी को छोड़ना होगा। तो ई और भी को छोड़ दिए और डब्ल्यू का कर दिए, अवकलन कर दिए। तो आई होप आप इतना फॉर्मूला समझ गए होंगे। अगर इस फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो एग्जाम में 2 नंबर से 3 नंबर तक आपको मिल जाएगी। और इसमें अवकलन फॉर्मूला है, लेकिन इस चैप्टर में हम थोड़ा थोड़ा कर बता रहे हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। अगले वीडियो में और इसको बताएंगे हम एग्जाम्पल। चलिए यहाँ से हम उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण देखेंगे कि x के पावर n, अभी हम जो पहले पढ़ लिए हैं कि फॉर्मूला इसका x के पावर जो n है का फॉर्मूला का उपयोग कैसे करेंगे, यानी कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो प्रश्न संख्या 1 इसमें हम अपने से लिए हैं। यदि y बराबर, यहाँ y कोई जरूरी कि y बराबर देगा, कोई भी दे दे, f(x) दे देगा, g(x) दे देगा, कुछ भी दे सकता है। y बराबर दिया है x के पावर 10, तो अवकलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जब हमको सापेक्ष नहीं लिखा है, कोई क्वेश्चन में अगर सापेक्ष नहीं लिखा है तो किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अगर क्वेश्चन में कह देता है y के सापेक्ष अवकलन कीजिए तो y के करेंगे, अगर z के करना है तो z के करेंगे, p के करना है तो p के करेंगे। अगर नहीं कहता है तो किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। या हम देखेंगे उसका फलन जो होगा किस रूप में है। अगर फलन जो हमारा है x रूप में है तो x रूप में, y रूप में है तो y रूप में, z है तो z भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको x के रूप में दिया है तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अब देखिए d बटा dx बोले हैं कि इसका अवकलन का चिन्ह है x के सापेक्ष, और किसका कर रहा है जी, y का कर रहा है। ठीक, बराबर है तो बराबर d बटा में dx अवकलन करेंगे किसको, x के पावर 10 का करेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यह हो गया dy बटा dx, कहें कि इसका हम y का अवकलन नहीं होता है क्योंकि हमको d बटा में dx, अगर x यहाँ रहता है तब 1 होगा, अगर y रहता है तो y को 1 नहीं बना देंगे। जिसके सापेक्ष है उसी के सापेक्ष करेंगे तब 1 होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यानी कि हमको dy बटा dx हो गया।
और देखिए बोले थे कि x के पावर अगर n का जो अवकलन होगा तो n बाहर आ जाएगा और पावर में क्या होगा, n में से वो घट जाएगा। तो उसी तरह 10 पावर में है, 10 पावर आ गया और x हो गया और पावर में 10 में से क्या हो गया, घट जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ फार्मूला लगाएं तो डी वाई बटा जो डी एक्स है हो गया 10, x के पावर घटेगा 1 तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तथा डी वाई बटा डी एक्स को वाई डैश भी हम सूचित कर सकते हैं, वाई डैश भी करेंगे, लिख सकते हैं, लेकिन हम आगे इसको पढ़ना हम बताएंगे इसको। तो अब देखिए यहाँ से ये तो जान गए। अब हम फार्मूला उपयोग करना है a के पावर x का, और कुछ ऐसे फार्मूला के जो डायरेक्ट लगते हैं, लेकिन a के पावर x के जो फार्मूला कैसे उपयोग करेंगे हम। तो प्रश्न संख्या 2 मान लें तो बता दिए यहाँ से, यदि y बराबर 5 के पावर x हो तो अवकलन ज्ञात करें। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर करेंगे तो d बटा डी एक्स किसको करना है, तो y को करना है, बराबर d बटा डी एक्स किसको करना है, तो 5 के पावर x। तो यहाँ पे हिंट में a के पावर x का अवकलन। देखिए यहाँ पे a एक अचर राशि है, किसी अचर राशि के पावर अगर चर राशि रहता है तो अवकलन कैसे करेंगे, तो डी वाई बटा डी एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स। और a के पावर x का अवकलन होता है, a के पावर x जितना है उतना लिख देंगे इंटू लॉग a होता है, लॉग a, लेकिन a की जगह कितना है जी, 5 है तो 5, a में रखा होगा, आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। उसी तरह हम चलेंगे यहाँ से अगला जो टॉपिक है d बटा में डी एक्स ई इंटू वी का फॉर्मूला कैसे उपयोग करेंगे। तो देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से, यदि y बराबर x इंटू tan x हो तो अवकलन ज्ञात करें। तो अवकलन ज्ञात करेंगे यहाँ से हम। तो अवकलन ज्ञात करने के लिए देखेंगे सबसे पहले मानेंगे, बोले थे कि यहाँ पे u इंटू वी, किसी को u मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। तो मान लेता हम x को मान लिया, यहाँ पर माना कि x u को मान लिया x और v को क्या माना है, tan x। तो या हम उल्टा भी कर सकते हैं, u की जगह tan x, v की जगह x मान सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे जी, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए d बटा डी एक्स किसका करना है, तो y के इधर करना है, इधर e इंटू वी। तो e इंटू वी का फॉर्मूला बताया गया था, पहले u का अवकलन करेंगे, u को करेंगे तो v को छोड़ेंगे, प्लस करेंगे, फिर v को जब करेंगे तो u को छोड़ेंगे, यानी एक को करेंगे एक को छोड़ देंगे। तो उसी तरह होता है कि यहाँ पर हम u मान ली है उसको, तो यहाँ से देखिए यहाँ से x को u, तो u का अवकलन कर रहे हैं लेकिन v को छोड़ दे रहे हैं, tan x उसी तरह u इसको माने v इसको माने, u का अवकलन कर रहे हैं v को छोड़ दे रहे हैं, प्लस है तो प्लस, फिर देखिए u का अवकलन कर दिए हैं तो अब इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़े तो क्या कि इसको अवकलन करेंगे। तो आप समझ गए होंगे। तो अब इसका हम डायरेक्ट फार्मूला उपयोग करेंगे। देखिए d बटा डी एक्स, फार्मूला ऊपर बता दिए हैं, d बटा में डी एक्स, अगर x का अवकलन कोई पूछेगा तो कितना होता है 1, तो इसका 1 हो गया तो 1 रख दिए। tan x का उसी तरह अवकलन नहीं करना है तो tan x, इसके बाद में x का अवकलन नहीं करना है तो x उसी तरह, और tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x होता है, tan x अवकलन sec स्क्वायर x होता है। 1 में tan से गुणा किया जाए, tan x प्लस है तो प्लस, और x इंटू सेक स्क्वायर में किया जाए तो x इंटू सेक स्क्वायर x। हम इतना ही भी कर सकते हैं और आगे बढ़ना जो होगा तो बढ़ा सकते हैं, अन्यथा इतना ही भी छोड़ देंगे। चलिए अब देखेंगे हम u बाई वी का फार्मूला कैसे उपयोग करेंगे। अगर यहीं बटा में रहेगा तब तो क्वेश्चन संख्या 4 जो है, यदि y बराबर e के पावर x बटा में साइन x हो तो अवकलन ज्ञात करें। तो u बटा में v, ऊपर वाला u होगा नीचे वाला v होगा। तो बताइए कि यहाँ पर u का है e के पावर x, अब v का है साइन x। तो फार्मूला जो होता है u बाई वी का यही होता है। तो u का अवकलन करेंगे, v को छोड़ेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है माइनस होता है, फिर u को छोड़ेंगे, v का अवकलन करेंगे, अब पूरे के बटा में क्या होता है v स्क्वायर होता है। तो फार्मूला भी ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन कर दिए, लिख दिए यहाँ पर। इधर हम करेंगे कहें कि यहाँ दिया था y बराबर दिया था e के पावर x बटा में साइन x, यही क्वेश्चन था ऊपर में। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर वाला u है नीचे वाला v है, तो u के अवकलन करेंगे तो यानी e के पावर x का अवकलन करेंगे, फिर v को छोड़ देंगे, नीचे वाला को छोड़ दिए, बीच में होता है माइनस का माइनस, फिर क्या करेंगे u का अवकलन किए तो e का अवकलन, फिर इसको छोड़ेंगे हम, कहीं का अवकलन कर दिए हैं
अब जिसका अवकलन नहीं किया उसको क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। अब पूरे के बटा में बोला गया था v के स्क्वायर, तो v मेरा नीचे क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से कि बताया गया था कि e के पावर x का अवकलन होता है e के पावर x। देखिए जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा, कहीं के ऊपर लिखा गया है डी ई के पावर x बटा में dx रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम e के पावर x से होता है, यानी जितना e के पावर x है उतना ही अवकलन e के पावर x ही होगा। तो e के पावर x हो गया। तो अब देखिए यहाँ से साइन है तो साइन, कहीं इसका अवकलन नहीं हो रहा है, माइनस है तो माइनस, e के पावर x का अवकलन नहीं तो e के पावर x उसी तरह। लेकिन साइन x का अवकलन अगर किया जाए तो साइन x का अवकलन क्या होता है जी, cos x, ऊपर बताया है। अब पूरे के बटा में क्या हो गया साइन स्क्वायर x। देख रहे हैं दोनों में से साइन e के पावर x कॉमन है तो e के पावर x कॉमन निकाल दिए, तो बच गया इसमें साइन x, इसमें क्या बच गया cos x बटा में साइन स्क्वायर। यानी कि इतना ऊपर आंसर लिख सकते हैं या नीचे भी आंसर लिख सकते हैं। ये थोड़ा हम इसी तरह दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, सटीक आंसर नहीं आता है इसका, तो अपने से क्वेश्चन दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ से हमको इतना बता दिए, आपको यहाँ से HW है 1/6/2020 के लिए आज के लिए, जो कि क्वेश्चन 10 दिए हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है y बराबर x के पावर 9, दूसरा जो है तीसरा चौथा, इसी तरह 10 क्वेश्चन दिए हैं, तो आप लोग यहाँ से बना लीजिएगा 10 भी क्वेश्चन, ठीक है 10 क्वेश्चन बना लीजिएगा और इसे सोल्व करना है। और व्हाट्सएप नंबर जो मेरा है, अगर इसका हम PDF चाहते हैं या किसी भी का PDF चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो है 82 10 48 70 95। अगर इस पर आपको किसी भी का वीडियो चाहिए किसी भी चैप्टर का तो आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।